हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टडी चैनल पे। इसका नाम है अंकित सिंह यार। जेई मेन 2024 के स्टूडेंट हो तो अभी भी जो बच्चे जेई मेन की एग्ज़ाम पैटर्न नहीं समझ पाए, तो चलो आप लोग के लिए यार पूरा का पूरा एक बार समराइज़ कर देता हूँ ईजिली वे में, जिससे आपको जो है समझ में आ जाए। तो देखो, सबसे पहले एग्ज़ाम मोड की बात करेंगे। बच्चे सोचेंगे सर ये कौन सा मोड होता है, मतलब एग्ज़ाम का क्या मोड, मतलब पेन पेपर होता है या हम लोग को कंप्यूटर पे पेपर देना होता है या फिर घर से जैसे हम लोग स्कूल का एग्ज़ाम देते थे ऑनलाइन में कोविड टाइम में वैसा। तो देखो, एग्ज़ाम मोड होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, पर इसके भी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं? आप घर से पेपर नहीं दे सकते, आपको जो है एक सेंटर अलॉट होगा और वहाँ पर आपको टोटली जो है कंप्यूटर बेस्ड आपका पूरा एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो चलो नेक्स्ट बताता हूँ, जेई मेन की टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, आप कितना टाइम तक यार पेपर, आपको कितना टाइम दिया जाता है पेपर सॉल्व करने के लिए। तो आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं, यानी कि 3 घंटे जो होते हैं आपको दिए जाते हैं। अब इसमें ना कोई रोक टोक नहीं है कि पहले फिजिक्स करो क्या पहले केमिस्ट्री करो मैथ्स करो, आपको जो करना है जैसे करना है करिए, बस आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन होता है वो यार आप डिसाइड करोगे कि आपका क्या लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे आपको इंग्लिश लेना है, हिंदी लेना है, असमी लेना है, बंगाली लेना है, गुजराती लेना है, कन्नड़ा लेना है, मराठी लेना है, मलयालम लेना है, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये डिपेंड करता है बहुत। देखो, आप अगर इंग्लिश आपको प्रेफर है तो आप इंग्लिश लो, हिंदी प्रेफर है तो हिंदी लो, तो डिपेंड करता है, इसका कोई आपको टेंशन नहीं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपको यार पूछा जाएगा, आप उसमें सही से फिल कर देना, ठीक है। अब पूछोगे टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, तो यार देखो 2 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, 2 सेक्शन होता है, सेक्शन ए सेक्शन बी। पहला सेक्शन में आपको सिर्फ एमसीक्यू पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यार 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको यार एक ऑप्शन सही मारना होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो होता है क्वेश्चन विथ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आपको यार एक सवाल दिया जाएगा और आपका ना उसका ना जो आंसर होगा कोई ना कोई इंटीजर होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो एग्जैक्ट आपको, इसमें आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन बी में आपका ऑप्शन नहीं होगा, आपको जो है सवाल सॉल्व करना है और एक ऐसा वैल्यू लेके आना है, न्यूमेरिकल वैल्यू लेके आना है जो आपको उधर लिखना होगा, ठीक है। और वो अगर सही होगा तो आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं नंबर ऑफ़ सेक्शन, कितने सेक्शन होते हैं पेपर में। तो यार ये तो मतलब आपको पता ही होगा कि देयर आर 3 सेक्शन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। जेई मेन टोटल क्वेश्चन, अब चलो ये सबसे बड़ा सवाल हो सकता है कि कितने क्वेश्चन आखिर आते हैं कितने। तो देखो, मैथमेटिक्स में 30 सवाल होते हैं, जिसमें से 20 + 10, ठीक है। 20 सवाल जो होते हैं आपको एमसीक्यू के लिए होते हैं, जहाँ की मैंने ऊपर बताया था टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है एमसीक्यू और क्वेश्चन विद न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आपको जो 20 सवाल होते हैं वो होते हैं एमसीक्यू, ठीक है। और जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं क्वेश्चन विद आंसर एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू। तो 10 सवाल आपको न्यूमेरिकल में आते हैं, यानी कि इंटीजर टाइप उसका आंसर होता है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे ये समझने वाला है कि 10 में से जो है ना, आपको यहाँ पे लिखा आउट ऑफ 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आर कंपलसरी। तो जो 10 क्वेश्चन होते हैं ना, पहले 20 तो एमसीक्यू तो सारे कंपलसरी हैं, पर जो उसके बाद 10 क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू वाले, उसमें से आपको केवल और केवल 10 में से 5 ही करने होते हैं, 5 आपके पास ऑप्शन होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। कहीं पर अच्छी भी है, कहीं पर बच्चों को ये इतनी पसंद नहीं भी आती, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा। तो यही सेम चीज़ फिजिक्स के में फॉलो होता है, 20 सवाल एमसीक्यू के और 10 सवाल जो है आपके इसके लिए होता है न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए, ठीक है। तो सेम केमिस्ट्री के लिए तो टोटल जो है 90 क्वेश्चन होता है, ठीक है। 30 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में आपको पूछा जाता है और उसी के साथ साथ जो है आपको 5 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। 5 फिजिक्स में, 5 केमिस्ट्री में, 5 मैथ्स में, यानी कि 15 आपको ऑप्शन होते हैं। कुल मिला के 75 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। अब जेई मेन टोटल मार्क्स, तो 300 मार्क्स का पूरा आपका पेपर होता है, 100 मार्क्स फॉर ईच, मतलब फिजिक्स भी 100 मार्क्स, केमिस्ट्री भी 100 मार्क्स और मैथ्स भी 100 मार्क्स। और सबसे पहले आपको बता दूं, अब आप बोलोगे सर पूरे के पूरे 90 सवाल होते हैं, 30 सवाल हर सेक्शन में, ठीक है। 30 सवाल हर सेक्शन में, तो आप ये कैसे बता रहे हो कि सिर्फ, क्योंकि अगर 90 सवाल आ रहा है और हर एक मार्क्स के लिए, हर एक सही आंसर के लिए 4 मार्क मिलेगा, तो 90 × 4 तो 360 होता है। तो यहाँ पर आप टोटल मार्क्स 300 क्यों बता रहे हो? तो मैंने आपको बताया था हर एक सेक्शन में 5 आपको जो है ऑप्शन मिलेंगे, मतलब 5 सवाल फिजिक्स में ऑप्शन होगा, 5 सवाल केमिस्ट्री में, 5 तो 15 हो गए, तो 15 4 × 60, तो 60 मार्क वहाँ से हट जाते हैं। तो 300 मार्क का आपका पेपर होगा। अब नेगेटिव मार्किंग होती है, तो बिल्कुल पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो पेपर को ध्यान से, ऐसे हमें अंधाधुंध गोली नहीं चलानी है। अगर आप सही में आपको लगता है कि आपने सवाल का आंसर निकाल दिया है तो ही आंसर मारो, क्योंकि यार जहाँ पर 4 नंबर नहीं मिल रहा है, 0 मिल रहा है तो मंजूर है, पर -1 लेना मंजूर नहीं, क्योंकि यार जिस सवाल को मेहनत से निकाला है उसको भी काट दे रहे हो। तो देखो, जेई एमसीक्यू में क्या होगा आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपने
4 mark will be awarded for each correct answer and there will be a negative marking of 1 mark on each wrong answer। अगर आपका सवाल सही होता है तो 4 नंबर मिलेगा और अगर आपका सवाल गलत होगा, ठीक है, तो आपको जो है एक -1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने गलती से कोई आंसर दिया ही नहीं, गलती से या फिर जानबूझ के, तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो ना ही नंबर कटेगा ना ही नंबर मिलेगा। क्वेश्चन विद न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, कैंडिडेट विल बी गिवन 4 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड देयर विल बी a नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो सेम प्रोसीजर है, चाहे एमसीक्यू चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपका ये पैटर्न होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ तो एग्जैक्टली समझ आया होगा और जहाँ आपको कन्फ्यूजन होगी आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। कहाँ आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पूछ लेना। वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू।